Spiritual waves. भक्ति धारा। बगलामुखी हृदय स्तोत्र मां बगलामुखी की अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली उपासना से संबंधित स्तोत्र है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मानी जाती है और इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। स्तंभन का अर्थ है शत्रु, नकारात्मक शक्ति, भय, विवाद, अन्याय तथा विपरीत परिस्थितियों को रोक देना। इस स्तोत्र में देवी के हृदय अर्थात उनके आंतरिक दिव्य स्वरूप का ध्यान कराया जाता है, इसलिए इसे साधना का मुख्य अंग माना गया है। पुराणों के अनुसार एक समय भयंकर तूफान और विनाशकारी शक्ति से सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने उस प्रलयकारी ऊर्जा को रोकने के लिए मां बगलामुखी की उपासना की। देवी प्रकट होकर उन्होंने उस विनाशकारी शक्ति को स्तंभित कर दिया और संसार की रक्षा हुई। जहां पालनकर्ता भी किसी शक्ति को नियंत्रित न कर सके, वहां स्तंभन शक्ति रूप में मां बगलामुखी ही अंतिम आश्रय मानी गई। बगलामुखी हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण करने से साधक का मन स्थिर होता है, वाणी में प्रभाव आता है और विरोधी शक्तियां शांत होने लगती है। विशेष रूप से न्यायालय, वाद विवाद, परीक्षा, प्रतियोगिता या जीवन के संघर्षों में इसे अत्यंत प्रभावी माना गया है। पीले वस्त्र, हल्दी, चना और पीले पुष्प से देवी की पूजा करने पर साधना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। ये स्तोत्र केवल बाहरी शत्रु ही नहीं, बल्कि भीतर के शत्रु, क्रोध, भय, संशय और भ्रम को भी शांत करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये स्तोत्र साधक को आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। इसलिए तांत्रिक तथा वैदिक दोनों परंपराओं में इसका विशेष महत्व है। नियमित श्रद्धा से पाठ श्रवण करने पर साधक को संरक्षण, सफलता और अंततः दिव्य शांति की अनुभूति होती है। ओमस्य श्री बगलामुखी हृदयस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री बगलामुखी देवता लीं बीजं क्लीं शक्तिः ऐकिलकम् श्री बगलामुखी प्रसाद सिद्ध्यर्थे श्री बगलामुखी हृदयं जपे विनियोगः ओमस्य श्री बगलामुखी हृदयस्य नारद ऋषि। इस श्री बगलामुखी हृदय स्तोत्र के ऋषि देवर्षि नारद है। इस मंत्र का छंद अनुष्टुप है। इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी श्री बगलामुखी है। इस मंत्र का बीजाक्षर ली है। इस मंत्र की शक्ति क्लीम है। इस मंत्र का कीलक है। मां बगलामुखी की कृपा और सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस बगलामुखी हृदय स्तोत्र के जप का यह संकल्प है। नरदर्शय नमः शिरसि देवर्षि नारद को नमस्कार करते हुए मैं उन्हें अपने मस्तक में स्थापित करता हूँ। ओम अनुष्टुप छंद से नमः मुखे। अनुष्टुप छंद को नमस्कार करके मैं उसे अपने मुख में स्थापित करता हूँ।
बगलामुखी देवताये नमः हृदय। माँ बगलामुखी को नमस्कार करके मैं उन्हें अपने हृदय में स्थापित करता हूँ। लीं बीजाय नमः कुरुते। लीं बीज मंत्र को नमस्कार कर उसे अपने मूलाधार क्षेत्र में स्थापित करता हूँ। लीं शक्तये नमः पादयो। लीं शक्ति को नमस्कार कर उसे अपने चरणों में स्थापित करता हूँ। ओम कीलकाय नमः सर्वांगे। ऐ कीलक को नमस्कार कर उसे अपने पूरे शरीर में स्थापित करता हूँ। इति ऋष्यादिन्यासः अथ करन्यासः। ओम लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। मैं लीं बीज मंत्र को नमस्कार कर अपने दोनों अंगूठों में स्थापित करता हूँ। मैं कई तर्जनीभ्यां नमः। मैं ती शक्ति को नमस्कार कर तर्जनी में स्थापित करता हूँ। ओम मैं मध्यमाभ्यां नमः। मैं किलक शक्ति को नमस्कार कर मध्यमा उंगली में स्थापित करता हूँ। ओम लीं अनामिकाभ्यां नमः। मैं लीं बीज को अनामिका में स्थापित करता हूँ। ओम लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। मैं क्लीं शक्ति को कनिष्ठिका में स्थापित करता हूँ। मैं करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। मैं किलक शक्ति को नमस्कार करके अपने हाथों की हथेलियों और हाथों के पीछे के भाग में स्थापित करता हूँ। इति करन्यासः अथ हृदयादि षडंगन्यासः। ओम ही हृदयाय नमः। मैं हैं बीज मंत्र को नमस्कार करके अपने हृदय में स्थापित करता हूँ। ओम क्लीं शिर से स्वाहा। मैं क्लीं शक्ति को अपने सिर में स्थापित करता हूँ। मैं शिखाय वशत। मैं को सिर के शीर्ष सहस्रार स्थान में स्थापित करता हूँ। ओम लीं कदचाहम्। मैं लीं को अपने चारों ओर कांच के रूप में स्थापित करता हूँ। ओम क्लीं नेत्रत्रयाय वोषत्। मैं क्लीं शक्ति को तीनों नेत्रों में स्थापित करता हूँ। ओम मैं अस्त्राय फट्। मैं को अस्त्र बनाकर चारों दिशाओं में स्थापित करता हूँ। इति हृदयादि षडंगन्यास। ओम ह्लीं क्लीमय इति दिग्बंध। लीं क्लीं और ऐं इन बीज मंत्रों के उच्चारण से साधक चारों दिशाओं में दिव्य शक्ति की सुरक्षा स्थापित करता है, जिससे साधना के समय कोई बाधा या नकारात्मक शक्ति पास ना आ सके। पीतांबरां पीतमाल्यां पीताभरण भूषितां पीतकंजपदद्वन्द्वां बगलां चिन्तये निशम्। मैं
निरंतर उस देवी बगला का ध्यान करता हूँ, जो पीले वस्त्र धारण करती है, पीले पुष्पों की माला पहने है, पीले आभूषणों से अलंकृत है, और जिनके चरण पीले कमल के समान सुंदर हैं। इति धात्वा संपूज्य, इस प्रकार ध्यान करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पीत शंख गदा हस्ते, पीत चंदन चर्चिते, बगले में वरंदे ही शत्रु संघ विदारिणी। हे देवी, आपके हाथ में पीला शंख और गदा है, आप पीले चंदन से सुशोभित है। हे शत्रुओं का नाश करने वाली माता बगला, मुझे वरदान प्रदान करें और शत्रुओं के समूह का विनाश करें। इति संप्रार्थ्य, इस प्रकार देवी से विनती करनी चाहिए। संप्रार्थ्य, इस प्रकार देवी से विनती करनी चाहिए। ओम क्लीम क्लीमय बगला मुख्य गदाधरिण्य, प्रेतासनाध्यासिन्य स्वाहा। मैं देवी बगला मुखी को नमस्कार करता हूँ, जो गदा धारण करती है, प्रेतासन पर विराजमान है। वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। इति मंत्रम जपित्वा पुनः पूर्ववध्य दियादि, षड्गन्यासं कृत्वा स्तोत्रम पठेत्। इस मंत्र का जप करके पुनः हृदय आदि 6 अंगों का न्यास करके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। करन्यास। अंगुष्ठाभ्यां नमः, अंगूठों में देवी की शक्ति स्थापित करता हूँ। ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, तर्जनी उंगली में शक्ति स्थापित करता हूँ। ओम मैं मध्यमाभ्यां नमः, मध्यमा उंगली में ज्ञान शक्ति स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः, अनामिका में रक्षा शक्ति स्थापित करता हूँ। ओम क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, कनिष्ठा उंगली में आकर्षण शक्ति स्थापित करता हूँ। ओम ऐकरतल कर पृष्ठाभ्यां नमः, हथेली और हाथ के पीछे दिव्य शक्ति स्थापित करता हूँ। हृदयादि षडंग न्यास। ओम हृदयाय नमः, हृदय में देवी की शक्ति स्थापित हो। ओम शिर से स्वाहा, सिर में दिव्य तेज स्थापित हो। ओम शिखाय वशक्ति, शिखा के ऊपर ज्ञान शक्ति स्थापित हो। ओम कवचाय हम, मेरे चारों ओर रक्षा कवच बने। ओम क्लीं नेत्रत्रयाय वोशक, तीनों नेत्रों में जागृति हो। अस्त्राय फट्, यह मंत्र मेरे लिए अस्त्र बनकर सभी बाधाएं नष्ट करे।
दिग्बन्ध। ॐ लीं लीं ऐं दिग्बन्धः। अंत में फिर से चारों दिशाओं में दिव्य सुरक्षा स्थापित की जाती है, ताकि साधना पूर्णतः सुरक्षित रहे। वंद्याः बगला देवी पीतभूषण भूषिता, तेजो रूपमयी देवी पित तेज स्वरूपिणी। मैं देवी बगला मुखी को प्रणाम करता हूँ, जो पीले आभूषणों से सुसज्जित है, जो स्वयं दिव्य तेज की मूर्ति है और जिनका स्वरूप पीले प्रकाश शक्ति से प्रकाशित है। गदा भ्रमणा भिन्ना भ्राभ्रुकुटी भीषणानना, भीषयन्ति भीमशत्रुन् भजे भक्तस्य भव्यदाम्। मैं उस देवी की उपासना करता हूँ, जो गदा घुमाते हुए मेघ जैसी प्रचंड दिखती है, जिनका भौहों का विकार भय उत्पन्न करता है, जो भयानक शत्रुओं को डराती है और भक्तों को कल्याण प्रदान करती है। पूर्ण चंद्र समाननास्यापित गंधानुलेपना, पीतांबर परिधाना पवित्रामाश्रयाम्यहम्। मैं उस पवित्र देवी का आश्रय लेता हूँ, जिनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा सुंदर है, जो पीले चंदन से सुगंधित है और पीले वस्त्र धारण करती है। पालयन्ति मनुपलों प्रसमीक्ष्यावनीतले, पीताचाररता भक्तास्तां भवानी भजाम्यहम्। मैं स्तंभन शक्ति वाली देवी की पूजा करता हूँ, जो पृथ्वी पर निरंतर भक्तों की रक्षा करती है और पीत साधना में लगे भक्तों को संभालती है। पद्म पद दंद्वां चंपकारण्य रूपिणी, पीतावतंसां परमा वंदे पद्मज वंदिता। मैं उस परम देवी को प्रणाम करता हूँ, जिनके दोनों चरण पीले कमल समान हैं, जो चंपावन जैसी शोभा वाली है, पीले कुंडल धारण करती हैं और ब्रह्मा जी भी जिनकी वंदना करते हैं। लसत चारु सिंह सुमंजीर पादां, चलत स्वर्ण कर्णावतंसा याचितास्याम्। वलत पीत चंद्रानना चंद्रवंद्यां भजे, पद्मजादीड्य सत्पाद पद्माम्। मैं उस देवी का ध्यान करता हूँ, जिनके चरणों में सुंदर नूपुर झंकारते हैं, स्वर्ण कुंडल लहराते हैं, जिनका मुख चंद्रमा जैसा तेजस्वी है और जिनके चरणों की ब्रह्मा आदि देवता भी पूजा करते हैं। सुपीता भया मालया पूत मंत्रम परम, ते जपन्तो जयं सल्लभन्ते। रणे रागरोषाप्लुता नारिपूर्णा, विवादे बलात् वैर क्रुद्धात्मात्। हे माता, जो लोग आपके पवित्र मंत्र का जप करते हैं, उन्हें विजय प्राप्त होती है।
युद्ध में क्रोधित शत्रु शांत हो जाते हैं, विवाद और शत्रुता नष्ट हो जाती है। भरत पीत भास्वत प्रभा हस्कराभं, गदा गंजिता मित्र गर्वां गरिष्ठं, गरियो गुणागार गात्रां गुणा जाऊं, गणेशादिगम्यां श्रये निर्गुणा जाऊं। मैं उस महान देवी की शरण लेता हूँ, जो सूर्य के समान पीले तेज से चमकती है, जो गदा से शत्रुओं के अहंकार को तोड़ देती है, जो गुणों की खान है और जिन्हें गणेश आदि देव भी प्राप्त करना चाहते हैं। जनाये च पन्त्युग्रबीजं जगत्सु परम्, प्रत्यहं ते स्मरन्त स्वरूपम्, भवेत्वादिना वाङ्मुखस्तम्भादे, जयो जायते जल्पतामाशु तेषाम्, जयो जायते जल्पतामाशु तेषाम्। जो लोग प्रतिदिन देवी के बीज मंत्र का जप करते हैं, उनके विरोधियों की वाणी रुक जाती है, वाद विवाद में उन्हें शीघ्र विजय मिलती है। ज्ञान निष्ठा प्रतिष्ठात्म प्रज्ञावता, पाद पद्मार्चने प्रेम युक्ता, प्रसन्नान्पा प्राकृता पंडिता वा पुराणादिका दास तुल्या भवन्ति। साधक प्रेम पूर्वक आपके चरणों की पूजा करते हैं, उन पर राजा समान लोग, और विद्वान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और सब उनके अनुकूल होकर उनकी सहायता करते हैं। उनके अनुकूल होकर उनकी सहायता करते हैं। नमामस्ते माता कनककमनीयाङ्घ्रिजलजं, बलद्विद्युद्वर्णां घनतिमिर्विध्वंसकरणं, भवाब्धौ मग्नात्मोत्तरणकरन् सर्वशरणम्। प्रपन्नानां मातर्जगति बगले दुःख दमनम्। हे माता बगला मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरण स्वर्ण कमल जैसे सुंदर है। आप बिजली के समान तेजस्वी है, और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करती है। आप संसार रूपी समुद्र में डूबे जीवों को पार लगाती है, और शरण लेने वालों के दुख दूर करती है। ज्वलज्योत्स्नारत्नाकरमणिविषक्ताङ्क भवनम्, स्मरामस्ते धाम स्मर हर हरीन्द्रेन्दु प्रमुखे। अहोरात्रं प्रातः प्रणयन वनीयं सुविशदम्, परम पीताकारं परिचितमणिद्वीपवसनम्। मैं उस दिव्यधाम का स्मरण करता हूँ, जो चंद्र प्रकाश और रत्नों से चमकता है, जिसे शिव विष्णु और देवता भी स्मरण करते हैं, जो दिन रात पवित्र है और पीले प्रकाश से युक्त मणि द्वीप में स्थित है। वदामस्ते मातः श्रुति सुखकरन्नाम ललितम्, लसन्मात्रावर्णं जगति बगलेति प्रचरितम्। चलन्तस्तिष्ठन्तो वयमुपविशन्तोऽपि शयने, भजामो यच्छ्रेयो दिवि दुर्वलभ्यं दिविशदाम्। हे माता आपका बगला नाम अत्यंत मधुर है,
जिससे वह श्रेष्ठ फल मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पदर्चाया प्रीति प्रतिदिनम पुरा प्रभवतु यथा ते प्रासन्यं प्रतिफलमपेक्षं प्रणमताम्। अनल्पं तन्मातर्भवति व्रतभक्त्या भवतु नो दिशात सद्भक्तिं भुवि भगवतां भूरि भवदां। शोजा हे माता हमारे हृदय में प्रतिदिन आपके चरणों की पूजा का प्रेम बढ़े, आपकी कृपा हर क्षण हमें प्राप्त हो। हमें सच्ची भक्ति प्रदान करें, जिससे हम सदैव भगवान के भक्त बने रहें। मम सकल रिपूणा वाङ्मुखे स्तम्भयाशु भगवती रिपुजिह्वा कीलय प्रस्थतुलाम्। व्यवसित खल बुद्धिनाशयाशु प्रगल्भा मम कुरु बहु कार्यं सत्कृपेम्ब प्रसीद। हे माता मेरे सभी शत्रुओं की वाणी रोक दो, उनकी जिह्वा को निष्क्रिय कर दो, दुष्ट बुद्धि का नाश करो और मेरी योजनाएं सफल करो। व्रज तुमम रिपूणा सद्मनि प्रेत संस्था कर धृत गदयतां घातयित्वा शुरोषात्। सधनवसधान्यं सद्मतेषां प्रदह्य पुनरपि बगला स्वस्थान मायातु शीघ्रम्। हे देवी आप मेरे शत्रुओं के घर जाकर अपनी गदा से उनके दुष्ट कर्मों का नाश करें, उनकी बुराई और अहंकार जला दे और फिर अपने स्थान पर लौट आए। कर धृत रिपुजिह्वा पीडन व्यग्रहस्तां पुनरपि गदयातांस्ताडयन्ति सुतन्त्रां। प्रणतसुरगणानां पालिकां पीतवस्त्रां बाहुबलबगलान्तां पीतवस्त्रां नमामः। मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ जो शत्रु की जिह्वा को पकड़ कर रोक देती है, गदा से दुष्टों को दंड देती है, देवताओं की रक्षक है और पीले वस्त्र धारण करती है। हृदय वचन काये कुर्वतां भक्तिपुञ्जं प्रकटित करुणार्द्रां प्रीणति जल्तितीति। धनमत् बहुधान्यं पुत्रपौत्रादिवृद्धि सकलमपि किमे भोदेयमेवं पवशम्। जो मन वचन कर्म से भक्ति करते हैं, उन पर आप प्रसन्न होकर कृपा करती है। उन्हें धन अन्न संतान और समृद्धि सब प्राप्त होता है। तव चरण सरोजं सर्वदा सेव्यमानं द्रुहिण हरिहराद्यैर्देववृन्दै शरण्यम्। मृदुलमपि शरणं ते शर्मदं सूरिसेव्यं। वयमिह करवामो मातरेतद्विधेयम्। हे माता आपके चरण कमल ब्रह्मा विष्णु और शिव द्वारा भी पूजनीय है। वे सभी को शरण और सुख देने वाले हैं।
हम भी आपकी शरण ग्रहण करते हैं। बगला हृदय स्तोत्रमिदं भक्ति समन्वितः पठेद्यो बगला तस्य प्रसन्ना पाठतो भवेत्। जो व्यक्ति इस बगलामुखी हृदय स्तोत्र का भक्ति भाव से पाठ करता है, देवी बगलामुखी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करती है। पीता ध्यान परो भक्तो यः शृणोत्य विकल्पतः निष्कल्मषो भवेन्मर्त्यो मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। जो भक्त एकाग्र भाव से पीत वर्ण देवी बगला का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र को सुनता है, वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। आश्विनस्य सीते पक्षे महाष्टम्यां दिवानिशम् यस्त्विदं पठते प्रेम्णा बगला प्रीतिमेति सह। जो व्यक्ति आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की महाष्टमी को दिन रात प्रेम से इसका पाठ करता है, वह देवी बगला की विशेष कृपा प्राप्त करता है। देव्यालये पठन् मर्त्यो बगलां ध्यायतीश्वरीं पीतवस्त्रावृतो यस्तु तस्य नश्यन्ति शत्रवः। जो व्यक्ति मंदिर में बैठ कर देवी का ध्यान करते हुए पीले वस्त्र पहन कर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। पीताचार रतो नित्यं पीतभूषां विचिन्तयन् बगलाया पठे नित्यं हृदयस्तोत्रमुत्तमम्। जो साधक प्रतिदिन पीत साधना में लगा रहता है और देवी के पीले स्वरूप का चिंतन करते हुए इस हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करता है, उसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक फल प्राप्त होते हैं। न किंचित दुर्लभं तस्य दृश्यते जगति तले शत्रुओ ग्लानिमायान्ति तस्य दर्शनमात्रतः। ऐसे साधक के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता और उसके दर्शन मात्र से शत्रु निर्बल हो जाते हैं। इति सिद्धेश्वर तंत्रे उत्तराखंडे बगला पटले श्री बगला हृदय स्तोत्रम्
प्रकार सिद्धेश्वर तंत्र के उत्तराखंड में वर्णित श्री बगलामुखी हृदय स्तोत्र पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।